बच्चों, पिछले पाठ में हमने वर्ण और शब्दों के बारे में पढ़ा था। अब हम व्याकरण में वाक्य कैसे बनते हैं इसके बारे में विचार करेंगे। बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं तथा वाक्य रचना के नियम क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। अब शब्द कैसे होने चाहिए, इसके लिए हम इसकी परिभाषा समझते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे मन के भावों को और विचारों को पूर्ण रूप से दूसरों के सामने व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक से मतलब है बच्चों जिसका कोई अर्थ निकले, और व्यवस्थित से मतलब है क्रम से लगे हुए, क्रम से उन शब्दों को लिखा जाए, तभी वो वाक्य कहलाएंगे। यदि वो क्रम से नहीं लिखे होंगे तो वो पूर्ण वाक्य नहीं कहलाएंगे। अब इसके उदाहरण के लिए जैसे चाय, पिताजी, रहे, पी, हैं। बच्चों, ये शब्द सार्थक तो है, लेकिन ये क्रम से नहीं लगे हुए हैं, व्यवस्थित रूप से नहीं लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। अब हम इन शब्दों को एक क्रम से लगाएंगे, व्यवस्थित रूप से लगाएंगे। जैसे पिताजी चाय पी रहे हैं, तो ये सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह हो गया है, इसलिए इसको हम वाक्य कह सकते हैं। बच्चों, अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि वाक्य बनाते समय, वाक्य की रचना करते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य की रचना के समय हम निम्न बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, वाक्य की रचना कई पदों के व्यवस्थित सार्थक योग से होती है। जैसा कि मैंने वाक्य की परिभाषा के अंतर्गत आपको बताया कि कई शब्द होते हैं, लेकिन उनका व्यवस्थित क्रम होता है। नंबर 2, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। यदि हमारे पास क्रिया नहीं है, काम नहीं हो रहा है, तो हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। नंबर 3, वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होना चाहिए। नंबर 4, वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। अर्थात जो हम शब्द बोल रहे हैं, जिस क्रम में बोल रहे हैं, उस क्रम से हम सामने वाले को क्या बात कहना चाह रहे हैं, ये सामने वाले के समझ में आना चाहिए, तभी वो पूर्ण वाक्य कहलाएगा। वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ये हम अब आपको उदाहरण सहित बताएंगे। बच्चों, वाक्य के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और जो क्रिया करने वाला होता है, क्रिया से मतलब है काम करने वाला, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, नुपुर पुस्तक पढ़ रही है। तो यदि हम इसमें कौन शब्द लगाएं, कौन पुस्तक पढ़ रही है, तो उत्तर आएगा नुपुर। जब कौन शब्द लगाने से जो उत्तर आता है, तो वो उद्देश्य कहलाता है, अर्थात काम को करने वाला उद्देश्य कहलाता है। इसके बाद है विधेय। विधेय हम किसे कहते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये विधेय है। इस वाक्य में इतना भाग जो है विधेय है, तो विधेय के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। वाक्य में जब उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वह विधेय कहलाता है। जैसे मोहन गाना गाता है। अब हम इसमें ये प्रश्न बनाए, मोहन क्या करता है, मोहन गाना गाता है। तो जो क्या करने से उत्तर आए, तो वो विधेय कहलाता है। जैसे मोहन क्या कर रहा है, मोहन गाना गा रहा है, अतः गाना गाना विधेय है।
अब बच्चों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।